नमस्कार दोस्तों। तो हमारे सामने ये जो आपको न्यूज़ दिख रही है, ये न्यूज़ ना होकर पूरा हमारा टॉपिक है पड़ोस की चुनौतियाँ। मतलब हमारे एक टॉपिक है सिलेबस में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये जो न्यूज़ मेरे को जैसे ही मिली, मुझे ऐसा लगा कि इसमें पूरी चीज़ें क्या है, हमारे जो पड़ोस में जितने भी कंट्री हैं, सार्क है, सार्क जो संगठन है, इसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा और एक-एक देश के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? एक-एक चीज़ को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। पड़ोस के जितने भी हमारे कंट्री हैं, उनके बारे में इस जो आर्टिकल है, इसमें शानदार तरीके से बताया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या-क्या इसमें दे रखा है, क्या-क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये देखो लेटेस्ट है और ये सभी जो एग्ज़ाम है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दे रखी है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। देखो, एक हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ये कहा था कि आप ना अपने दोस्तों को बदल सकते हो, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। और सबसे ज़्यादा ऐसे कहते हैं कि जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, वो दोस्तों का पड़ता है या फिर बाद में अपने पड़ोसियों का पड़ता है। ठीक है? ऐसे में बांग्लादेश, अब देखो यहाँ क्या है कि अभी ये टाइम कौन सा चल रहा है, बांग्लादेश में देखो शेख हसीना की सरकार थी, वो शेख हसीना की जो सरकार थी, उसका तख्ता पलट हो गया और वहाँ आर्मी का शासन आ गया। ठीक है? उसके बाद में, उससे पहले आपको बताया कि ये घटना श्रीलंका में घटी थी। ठीक है? अब बांग्लादेश में, तो इसका इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। ठीक है? तो इसने कहा कि हमारे जो पड़ोस की जो सुरक्षा है, ये बढ़ चुकी, मतलब ये पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, उनका प्रभाव हमारे पर भी पड़ेगा। हमारे पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं? श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल और चीन। ठीक है? अब ये क्या है, कह रहा है कि इनमें क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले तो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हम। उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि 2001 से लेकर अभी 2024 चल रही है। इसके बाद में इसकी जो सुरक्षा है, इसमें काफ़ी स्थिरता आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन देशों की स्थिति को देखकर चलना पड़ता है। हमारी विदेश नीति वैसे फ़ॉलो करनी पड़ती है। ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो चीन है, चीन क्या कर रहा है कि ऐसे चीन इन सब कंट्रीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। चीन ये चाहता है कि भारत ने क्या किया है कि भारत अपनी तरफ ना कर ले इन कंट्री को। ठीक है? आपको बताया कि जो तिब्बत है, उसने भी हमारे से ऐसे कहते हैं कि तिब्बत के ऊपर भी आधिपत्य कर रखा है चीन ने। ठीक है? तो ये इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है। इनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में इसमें बात करेंगे। इसके साथ में देखेंगे कि ये काफ़ी कैसे, कितना इसमें जीडीपी क्या है और इसमें ग्रोथ रेट कितनी है। तो सबसे पहले जिस कंट्री की हम बात करेंगे ना, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। अब ये देखो, यहाँ पाकिस्तान के बारे में आप देख सकते हो। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है -0.2%। ठीक है? और इसकी जीडीपी है ना, वो 341 अरब डॉलर है और इसकी जनसंख्या है 24 करोड़। ठीक है? हम हमारी तुलना भारत से करते हैं, भारत में कितनी जनसंख्या है और पाकिस्तान की तो 24 करोड़ लोग ही है पाकिस्तान में, इतने तो हमारे यूपी में मिल जाएंगे। ठीक है? और प्रति व्यक्ति आय है ये 1407 डॉलर प्रति व्यक्ति आय, डॉलर है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है? अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुस्लिम लीग के हैं। उनका नाम है नवाज, ये अच्छा, ये इनका क्या नाम है, एक मिनट। 2024 में आम चुनाव के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहनाज शरीफ गठबंधन सरकार से प्रधानमंत्री बने। ये वहाँ के प्रधानमंत्री है, शहनाज शरीफ नाम है इनका। ये ऐसे कहते हैं, नवाज शरीफ के भाई है। विदेश कर्ज विदेशी कर्ज के बोझ और महंगाई की वजह से पाकिस्तान में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अब देख लो, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता और आर्थिक संकट मौजूदा सरकार के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ हमेशा अस्थिर सरकार रहती है। कभी इनके प्राइम मिनिस्टर बदला जाता है, कभी इनकी सेना का शासन हो जाता है। तो इसकी जो
इसकी सिचुएशन ऐसे कहते हैं सही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा है, इसमें भारत की क्या चिंता है। एक तो क्या है कि ये लगातार जो जम्मू कश्मीर है इसको निशाना बनाते हैं यहाँ के आतंकी है। आपने पुलवामा अटैक देखा होगा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये आपने चीज़ देखी होगी। भारत और पाकिस्तान पर खूब मूवी वगैरह बनी हुई है। तो 1948 में वार हुआ, फिर बाद में 1965 में वार हुआ, फिर 1971 में वार हो गया, फिर 1999 में वार हो गया। तो ये क्या है कि पाकिस्तान का चलता रहता है, इसमें बारिश ये करता रहता है और कभी ये जीत नहीं पाया है। ठीक है। उसके बाद में देखो, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को बाधित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखो यहाँ के आतंकवादी क्या कर रहे हैं। फिर है, पाकिस्तानी वित्तीय मदद के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। अब चीन इसका आर्थिक सहयोग करता है। ऐसे में चीन आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान को मोहरा बना सकता है और भारत की सुरक्षा बलों के लिए आर्थिक चुनौती बन सकता है। अब ये देखो, चीन जैसा कहता है वैसा ही चीन से देखो, जो व्यक्ति पैसे देता है, आर्थिक सहयोग करता है, तो वो उसके हिसाब से फिर वहाँ की विदेश नीति काम करती है। तो ये चीन इसको प्रभावित करता है, पाकिस्तान को। ठीक है। अब दूसरा देश, अगला देश है, ये तो हमने भारत और पाकिस्तान के बारे में देखा। अगला जो कंट्री है वो है मालदीव। अब ये देखो, मालदीव आपके सिलेबस में है। मालदीव की जीडीपी ग्रोथ रेट देखो इसकी अच्छी है। ये टूरिज्म अच्छा नहीं, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। 4.4% ग्रोथ रेट है इनकी। पाकिस्तान से अच्छी है कहने मतलब ये। 6.7 अरब डॉलर जीडीपी है। मालदीव में प्रति व्यक्ति आय है 12,667 डॉलर प्रति व्यक्ति आए। 5 लाख जनसंख्या। आप देखो, जनसंख्या थोड़ी सी तो है। ठीक है। अब देखो, अब संकट के समय कौन है, चीन के समर्थक हैं ये। मोहम्मद मुइज नाम है इनका। इंडिया आउट नारे पर चीन चुनाव जीत कर आए। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के। मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। उनके कार्यकाल में ऐसी परियोजना अटक सकती है जिन पर भारत काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा चीन के प्रभाव में मालदीव के साथ पहले हो चुके समझौतों को रद्द किया जा सकता है और इससे मालदीव में भारत की रणनीति हित प्रभावित हो सकते हैं। अब देखो, ये क्या है कि चीनी समर्थक माने जाते हैं, मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और ऐसे कहते हैं कि इंडिया आउट के नाम से इन्होंने नारा दिया था, भाई इंडिया को हम यहाँ हमारे टूरिज्म वगैरह में सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। भारत की चिंता क्या है, ये चीन के समर्थक केवल यही चिंता है। 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं चीन से। इसके साथ चीन ने 20 समझौतों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इससे खाद्य आयात, स्वास्थ्य सुविधा और व्यापार के लिए भारत और मालदीव पर निर्भरता कम होगी। पहली बात तो ये है कि ये क्या करेगा कि जितना मतलब कि मालदीव हमारे से ले रहा है वो यहाँ से नहीं लेगा है, माल वगैरह ये, स्वास्थ्य सेवा वगैरह ये। दूसरा है कि चीन मालदीव में नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। अब चीन, मालदीव देखो कहाँ है, ये देखो यहाँ है मालदीव। ठीक है, इधर यहाँ ये डॉट दिख रही है, ये भारत की चिंता लिखा नहीं, यहाँ से है मालदीव। तो ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। अगला कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ये लिखा हुआ है ही। तो ये श्रीलंका की ग्रोथ रेट देखो माइनस में जा रही है। ठीक है, -2.3% जीडीपी ग्रोथ रेट। 84.4 अरब डॉलर जीडीपी है। 3,830 इसकी प्रति व्यक्ति आय है। 2.2 करोड़ जनसंख्या है। श्रीलंका ने 2022 में गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया है। देखो, इसकी वजह से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सत्ता में से बाहर हो गए। उनके उत्तराधिकारी रानिल विक्रमसिंघे ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सुधार किए हैं, लेकिन आगामी चुनाव श्रीलंका के लिए विभाजनकारी साबित हो सकते हैं। अब देखो, इन देशों की आर्थिक स्थिति बेकार हुई पड़ी है।
भारत की चिंता क्या है इसमें? श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के दौरान भारत में की भूमिका को सराहा गया था, लेकिन श्रीलंका में चीन का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। चुनाव के बाद श्रीलंका में ऐसे राजनीतिक ताकत की वापसी हो सकती है जो भारत के हितों के वाचक बन सकते हैं। मतलब ये है कि चीन का यहाँ भी प्रभाव है, चीन का प्रभाव पाकिस्तान में भी है, चीन का प्रभाव मालदीव में देखने को मिलता है। अब देखो किस प्रकार से भारत घेर रहा है चीन को, चीन ने भारत को घेर रखा है। फिर अगला कंट्री है नेपाल। ग्रोथ रेट देखो, जीडीपी 0.8% जीडीपी ग्रोथ रेट, 41 अरब डॉलर जीडीपी है, 13,020 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है, 3.1 करोड़ जनसंख्या है। संकट देखो, कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के केपी ओली 14 जुलाई को प्रधानमंत्री बने हैं। अभी ये 14 जुलाई गई ना, इसी को बने हैं ये 2024 में। ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। अब देखो ये क्या है कि भारत, ये क्या है, ये जो नेपाल है ना, ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब दो देशों के बीच में। अब क्या है, ये चीन से भी सहायता लेता है और भारत से भी सहायता लेता है। अब देखो भारत की चिंता क्या है। देखो नेपाल में काला पानी लिंगायत, अच्छा एक मिनट यहाँ तक करते हैं इसको, एक मिनट रुको। लीपू लेक और नक्शे में नेपाली तौर पर दिखाया गया है। अब ये कुछ स्थान है, काला पानी है, लीपूपुरा है, लीपू लेक है। ये नेपाल ये कहता है भारत के हैं, नेपाल ये कहते हैं मेरे हैं, भारत कहता है हमारे हैं। चीन भारत को पीछे छोड़कर नेपाल में सबसे बड़ी विदेश निवेशक बन चुका है। ठीक है, अगला कंट्री है इसमें बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो तो नेपाल के बाद में अगला जो कंट्री है वो करते हैं म्यांमार। म्यांमार की देखो जीडीपी क्या है। जीडीपी की ग्रोथ रेट तो है, ग्रोथ मतलब ये इसकी मतलब कितनी ग्रोथ रेट, मतलब किस प्रकार से ये गति कर रहा है। तो 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है इसकी, 64.5 अरब डॉलर जीडीपी है और 5.42 करोड़ जनसंख्या है। छोटा सा कंट्री म्यांमार। 1190 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। ये जागरण, दैनिक जागरण की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम, और ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है, तो ये जो क्रेडिट है उनको ही जाता है। संकट देखो, फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की को सत्ता से हटा दिया। सैन्य शासक मिशन आंग हाइन के नेतृत्व में म्यांमार गृह युद्ध का सामना कर रहा है। 50% गृह युद्ध का सामना कर रहा है। 50% हिस्से में विरोधियों का नियंत्रण हो गया है। तो ये यहाँ क्या है कि ये इसकी म्यांमार है, इसकी ये जो हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं भारत की चिंता। देखो म्यांमार में जारी गृह युद्ध भारत के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है। ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसका संबंध कौन से देश से है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। इस प्रोजेक्ट का मकसद उत्तर पूर्व भारत को विकसित बनाना है। गृह युद्ध की वजह से म्यांमार में करीब 50,000 नागरिक आ चुके हैं। उत्तरी 50,000 लोग म्यांमार से भारत आ चुके हैं। उत्तर पूर्व के आतंकवादी समूह फिर से संगठित हो चुके हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट है ना, इसमें क्या है कि इसकी जो पॉलिटिक्स है इसको प्रभावित करता है कौन? म्यांमार। आगे देखो, आगे हमें देखने को मिलता है, ऐसा तो नहीं हो गया है। आगे देखो अगला जो कंट्री है, अगला कंट्री कौन सा है? अगला कंट्री है हमारा बांग्लादेश। ये देखो बांग्लादेश की
बांग्लादेश की घटना के कारण ये आर्टिकल आया है। देखो 6.0% GDP ग्रोथ रेट है। इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है क्योंकि यहाँ चमड़ा वगैरह का और यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत उसके विरोधी के कारण शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। तो ये देखो, अब ये बांग्लादेश की ये देखो ग्रोथ रेट हमने देख ली। उसके बाद में 446.3 अरब डॉलर GDP है, $2620 प्रति व्यक्ति आय है, 17 करोड़ जनसंख्या है। और उसके बाद में यहाँ देखो संकट क्या है। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। मतलब कि बच्चों को, जो स्टूडेंट है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इसलिए ये ऐसा हुआ है। उनके खिलाफ इतना विद्रोह हुआ कि शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। प्रेजेंट में ये शेख हसीना भारत में रह रही है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, हालांकि अभी तक अस्थिर सरकार है। ठीक है। उसके बाद में भारत की चिंता देख लो। भारत समर्थक शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश में उत्तर पूर्व के आतंकवादी समूह सहित भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया था। कट्टरपंथी इस्लामी समूह भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें भारत विरोधी गतिविधियां हैं, ये काफ़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सेना का शासन आया है तो गड़बड़ हो सकता है। द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। चीन बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ा सकता है। चीन तो भाई चारों ओर ही प्रभाव बढ़ा रहा है, भारत के पड़ोसी देशों को मतलब प्रभावित करता है। ये देखो चीन, ग्रोथ रेट इसकी 5.2 GDP ग्रोथ रेट है, 17.7 लाख करोड़ डॉलर है, 140 करोड़ जनसंख्या है, भारत की 145 करोड़ है। अभी हमने इनको पीछे छोड़ा है जनसंख्या में, बस यही अपनी बड़ी सफलता है। खुश हो जाओ आप। 12,614 डॉलर प्रति व्यक्ति आए हैं। अब देखो संकट, देखो 2020 में गलवान में भारत चीन की सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ। इसके बाद से वास्तविक रेखा नियंत्रण पर दोनों देशों में सेनाएं तैनात हैं। गतिरोध बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां आक्रामक है। इससे दोनों देशों के बीच के हालात जटिल हो गए हैं। भारत की चिंता, रूस चीन की असीमित मित्रता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा में डाल सकती है। चीन भारत की सीमा पर अपने बेस और अपोजिशन को मजबूत कर रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो ये है भारत, ये है चीन। ये क्या है, हमेशा मतलब कि भारत को कहना कैसे ना कैसे पीछे छोड़े, इसके लिए लग रहा है। अब थोड़ा सा खुद के देश के बारे में देख लो। ये पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमने बात की है। भारत का जो ग्रोथ रेट देखो आप, 7.8 सबसे ज़्यादा है। पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं हम पड़ोसी ग्रोथ रेट में, मतलब तीव्र गति से चल रही है हमारी। 3.6 लाख करोड़ GDP है। 2500 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय थोड़ी कम है अपने। देखो चीन की, देखो प्रति व्यक्ति आय 12,000 और कहाँ 2500। ठीक है। और 143 करोड़, अच्छा 143 मतलब 3 करोड़ अपने ज़्यादा आगे हो गए ना चीन से। तो ऐसे करके ये हमारे पड़ोसी देश थे। प्रेजेंट में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये जो डाटा है, GDP है, साथ में सरकारों की स्थिरता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पड़ोसियों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसलिए भारत के पड़ोस का ये जो वीडियो है हम लेकर आए हैं। आप इसको विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति वाले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।